फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेशन। फ्रेंड्स, आज हम एडवर्ब जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हमने वर्ब जाना था, तो इस वीडियो में हम एडवर्ब जानेंगे। सो फ्रेंड्स, समझते हैं एडवर्ब क्या होता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। तो फ्रेंड्स, एडवर्ब वो वर्ड होता है जो कि किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है, या फिर किसी एडजेक्टिव का विशेषता बताता है, या फिर किसी अनदर एडवर्ब का यानी किसी दूसरे एडवर्ब का क्या करता है, विशेषता बताता है। सो एडवर्ब हम उसी वर्ड को कहते हैं जो कि किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब का विशेषता बताता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल है जैसे स्लोली, केयरफुली, ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसे समझते हैं सेंटेंस में। जैसे कि देखिए, द चाइल्ड रन्स स्लोली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रन्स क्या है, रन्स यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद इसमें क्या बताया गया, स्लोली। तो फ्रेंड्स, इसमें बता रहा है कि कैसे दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है कि ये दौड़ तो रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए। और जैसे दिस इज टू ओल्ड, या बहुत ही क्या है, पुराना है। तो यहाँ पे टू जो है ये आपका एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ओल्ड क्या है, ओल्ड एक एडजेक्टिव है। हमने वर्ब देख लिया, एडजेक्टिव देखते हैं। तो ओल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव के बारे में भी बता रहा है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब ओल्ड है। तो ये एडवर्ब हो गया, ये तो आपका एडजेक्टिव था। तो इसको ये बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, ओल्ड है। उसके बाद है, हमने एडजेक्टिव तो देख लिया, एडवर्ब को देख लेते हैं। तो क्या है, ही वॉक्ड वेरी स्लोली, ही वॉक्ड वेरी स्लोली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लोली आपका क्या है, यहाँ पे स्लोली आपका एडवर्ब है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ही वॉक्ड वेरी स्लोली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे वो चलता है, तो मतलब स्लो चलता है। लेकिन स्लोली के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, ये भी आपका एडवर्ब हो गया। ये भी कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है कि भाई ये जो चल रहा है, स्लोली जो चल रहा है, बहुत स्लोली चल रहा है। स्लोली तो चल रहा है लेकिन बहुत स्लोली चल रहा है। उम्मीद है ये यहाँ पे एडवर्ब है, ये समझ गए होंगे। ये सारे एग्जांपल्स अच्छे से समझ गए होंगे कि वर्ब कहाँ पे है, एडजेक्टिव कहाँ है, और किसी अनदर एडवर्ब का जो एडवर्ब जो आपको क्वालिफाई करता है। उम्मीद आप समझ जाएंगे कि कोई भी अगर जो आपसे सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो आप पता लगा लेंगे कि कौन इसमें एडवर्ब है। सो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की तरफ। सो एडवर्ब के काइंड्स क्या क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारे भी हम आगे देखेंगे कि क्या है ये। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और फिर इंटरोगेटिव एडवर्ब के बारे में भी जानेंगे। एडवर्ब ऑफ रीजन, ये भी जानेंगे। उसके बाद है रिलेटिव एडवर्ब्स, ये सभी को भी जानेंगे। तो उम्मीद है काइंड्स ऑफ एडवर्ब ये सारे जो हैं आप समझ गए होंगे, और आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे हम इसे अच्छे से समझेंगे, और ये सारे आप नोट्स के लिए लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है हम समझेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझेंगे, और फिर एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में समझेंगे, और फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब कि कोई भी काम हुआ है उसका टाइम के बारे में बताएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई भी काम हुआ है उसका टाइम के बारे में बताएगा। जैसे एग्जांपल है, देखिए, ही केम यस्टरडे, मतलब ही केम यस्टरडे, वह कब आया, कब आया, यस्टरडे को आया। तो ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये केम जो वर्ब है इसको ये क्वालिफाई कर रहा है कि कब आया, यस्टरडे को आया। और ये यहाँ पे एक टाइम भी बता रहा है कि यस्टरडे टाइम है ये। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जांपल हो गया। वैसे ही देखिए, ही विल कम सून, ही विल कम सून, कब आएगा, वह कब आएगा। सो यहाँ पे सून जो है ये आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि कम तो आपका वर्ब है और सून आपका एडवर्ब हो गया। ये इसका टाइम के बारे में बता रहा है कि कब आएगा, सो ये सून आएगा। सो ये यहाँ पे क्या बता रहा है, ये वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, वर्ब का क्वालिफाई कर रहा है कि वर्ब कब आए। वर्ब जो है वो सून, ये यहाँ पे मतलब कि वर्ब आपका कम था,
कब आएगा, सून आएगा, जल्दी ही आएगा। तो यहाँ एडवर्ब जो हो गया वो हो गया आपका सून, क्योंकि ये टाइम बता रहा है। उसके बाद बढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरफ। दोस्तों सारे बहुत ईजी हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है समझ लेते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। इट टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है कि कोई भी काम कैसे हुआ है, कोई भी काम कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ है, कोई भी काम कितनी बार हुआ है। तो जैसे देखिए एग्जांपल, ही केम हियर ट्वाइस, कितनी बार आया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्वाइस हो गया आपका एडवर्ब, क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितनी बार आया, 2 बार आया। तो यहाँ पे ट्वाइस क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया। वैसे ही जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। सो मैंने तुम्हारी कितनी बार मदद की है। सो ऑलवेज, हमेशा मैंने तुम्हारी मदद की है। सो यहाँ पे जो ऑलवेज हो गया ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये बता रहा है कि मैंने कितनी बार मदद की है, कितनी बार की है, हमेशा मदद की है। सो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितनी बार की गई है। सो ऑलवेज यानी कि हमेशा की गई है। सो ये आपका एग्जांपल हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, ये भी बहुत ईजी है। जैसे देखिए, इट टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। सो ये बताता है कोई भी एक्शन जो हुआ है वो कैसे हुआ है, या फिर उसका क्या मैनर है, क्या ढंग है, किस ढंग से वो हुआ है। सो ये बताता है कि कोई भी काम कैसे हुआ है या फिर उसका मैनर क्या है। तो जैसे देखिए, ही राइट्स ब्यूटीफुली, यहाँ पे सेंटेंस को समझिए, ही राइट्स ब्यूटीफुली। सो कैसा लिखता है, तो ब्यूटीफुली लिखता है। सो ही राइट्स ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे राइट क्या है आपका वर्ब है, और ये वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है कि भाई ये कैसे लिखता है, ब्यूटीफुली लिखता है। तो ये इसका मैनर बता रहा है, ढंग बता रहा है कैसे लिखता है। तो ये आपका एडवर्ब हो गया ब्यूटीफुली। उसके बाद है ही रन्स फास्ट, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। सो यहाँ पे फास्ट भी हो गया आपका एडवर्ब, बता रहा है कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। रन आपका वर्ब है, और ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई करने का मतलब यहाँ पे क्वालिफाई तो कर रहा है, लेकिन मैनर के बारे में बता रहा है कि कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये चारों बहुत ही ईजी हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है समझ लीजिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, इट टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई भी एक्शन हुआ है उसका वेयर यानी कहाँ हुआ है या फिर किस जगह पर हुआ है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। तो जैसे देखिए एग्जांपल, गो देयर, यहाँ पे देयर आपका एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि कहाँ जाओ, देयर यानी कि वहाँ जाओ। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, गो, ये तो वर्ब है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई कर रहा है क्या चीज़ में, जगह के बारे में, कुछ जगह के बारे में बता रहा है कि भाई वहाँ तुम जाओ। सो ये जो हो गया आपका देयर, आपका एडवर्ब हो गया। उसके बाद है आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा बाहर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आउटसाइड आपका एडवर्ब हो गया। आउटसाइड आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये बता रहा है कि कहाँ वेट करना है, ये कुछ मतलब कि प्लेस के बारे में बता रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में ये आ जाता है, क्योंकि ये कोई भी एक्शन होगा उसका प्लेस के बारे में बता रहा है, कहाँ, आउटसाइड। सो ये आपका एडवर्ब हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं और सभी टाइप्स की तरफ। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब इंटेरोगेटिव एडवर्ब, उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब्स, ये सारे अभी हम जानेंगे दोस्तों, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताता है, इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो फ्रेंड्स एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये किसी भी एक्शन का, किसी भी एक्शन या फिर किसी एडजेक्टिव का या फिर किसी एडवर्ब का इंटेंसिटी बताता है। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी मतलब कि कोई भी काम कितने हद तक हुआ है या फिर कितना हुआ है। जैसे देखिए, सीता इज वेरी हैप्पी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सीता इज वेरी हैप्पी, सो यहाँ पे वेरी जो है ये आपका एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि सीता कितना खुश है, मतलब सीता कितनी खुश है। तो यहाँ पे वेरी क्या है, बता रहा है सीता बहुत खुश है। तो सीता इज वेरी हैप्पी मतलब कि सीता बहुत खुश है। तो ये बता रहा है डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। उसके बाद है ही हार्डली नोज मी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, ही हार्डली नोज मी का मतलब ये
हार्डली जो है यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है कि वो मुझे कितना जानता है, वो मुझे कितना जानता है, हार्डली जानता है, मतलब कि थोड़ा बहुत जानता है या फिर नहीं के बराबर भी मेरे बारे में जानता है। तो यहाँ पे ये वर्ब है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। सो कितना जानता है, सो हार्डली जानता है। सो ये हार्डली जो हो गया ये आपका एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन की तरफ। इट टेल द रीजन ऑफ एन एक्शन। कोई भी एक्शन का ये रीजन के बारे में बताता है, किसी भी एक्शन का ये रीजन बताता है। जैसे देखिए, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। सो उसने, देयरफॉर मतलब इसलिए स्कूल छोड़ा। सो उसने इसलिए स्कूल छोड़ा, तो ये यहाँ पे रीजन बता रहा है कि किस लिए स्कूल छोड़ा। सो देयरफॉर जो हो गया ये आपका यहाँ पे एडवर्ब हो गया। उसके बाद आ जाता है दस ही बिकेम एंग्री। दस ही बिकेम एंग्री, इस प्रकार वो क्या हो गया, एंग्री हो गया। तो यहाँ पे दस क्या है, ये भी आपका एडवर्ब है। ये यहाँ पे बता रहा है कि किस लिए एंग्री हुआ, दस, इस प्रकार से वो एंग्री हो गया। तो उम्मीद है ये समझ गए एडवर्ब ऑफ रीजन। उसके बाद आ जाता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या होता है समझ लेते हैं, बहुत इजी है। व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ मच एक्सेट्रा आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब व्हेन दे आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, ये सारे जो हैं इनका यूज जब क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है तब इन्हें हम इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कैसे कहते हैं। जैसे देखिए, वेयर इज मुकुल, मुकुल कहाँ है। तो यहाँ पे इज जो है वर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है कि वेयर, ये वेयर कहाँ है मुकुल। तो यहाँ पे वेयर जो हो गया ये आपका क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया। उसके बाद यहाँ पे व्हेन है, व्हेन विल यू गो। तो यहाँ पे व्हेन क्या है, ये भी एडवर्ब है। क्या है कि तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। सो यहाँ पे व्हेन जो हो गया ये आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया, क्वेश्चन पूछने के लिए व्हेन का यूज किया जा रहा है। उम्मीद है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स भी समझ गए होंगे। उसके बाद लास्ट आ जाता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। जैसे देखिए, इट मॉडिफाइज द वर्ब फॉलोइंग देम एंड जॉइन द टू सेंटेंसेस टुगेदर। सो फ्रेंड्स, रिलेटिव जो एडवर्ब होता है ये क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, जो उसके बाद जो वर्ब आता है उसको मॉडिफाई भी करता है, साथ ही साथ दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता भी है। जैसे देखिए एग्जांपल, लेट मी नो व्हेन यू विल कम, लेट मी नो व्हेन यू विल कम, तुम कब आओगे बता देना। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंस है, यहाँ पे ये दो सेंटेंस है, लेट मी नो और दूसरा यू विल कम। तो यहाँ पे व्हेन जो वर्ड है ये आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई भी कर रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, किसी दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, ऐड भी कर रहा है। उम्मीद है समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जब क्वेश्चन पूछने के लिए किसी भी जैसे व्हेन, वेयर, ये सभी का यूज किया जाता है तब वो इंटरोगेटिव एडवर्ब होता है। मगर जब कुछ रिलेशन मतलब कि कोई दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए ये सारे जो WH वर्ड से इनका यूज किया जाता है तब ये आपका रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। उम्मीद है समझ गया होंगे। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का एडजेक्टिव पर वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।